सब आते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट चाहे कोई कचरा सरवर फेंक देते हैं और सर साहब से या फिर सर किवाड़ी दूर तार के नशा चाहे गंजा वो पीता है चाहे सर भोर में सर लैट्रिन वैट्रिन करके चला जाता है। इसे सर खाना नहीं खा पाते हैं। बहुत गंदगी, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। यहाँ पर बाउंड्री भी नहीं, हम लोग कह नहीं पाते। कोई आता है तो लैट्रिन कर टॉयलेट कर चल जाता है। हम लोग इसी तरह घर जाते हैं तो बीमारी हो जाते हैं। तो गरीब का हम लोग बच्चे हैं सर, हम लोग कैसे दवा मम्मी पापा कराएंगे हम लोग के। अच्छा, आप गरीब के बेटी हो? हाँ, इसीलिए सर हम लोग नहीं मतलब आ पाते हैं कचरे की वजह से। बच्चा भी इसमें कम आता है, इसमें बहुत कचरा है इसीलिए नहीं आता है। सर उधर से बकरी और कुछ भी आकर क्लास में जाकर टॉयलेट कर देती है, कुछ भी कर देती है ना। उसमें पंखा है, मच्छर आता है, उस सब से गंदगी होता है, बीमारी होती है। सर यहाँ पर कोई भी आता है कुछ कर चल जाता है। यहाँ पर गंजा बीड़ी दारू का सब फेंक कर चल जाता है। इसलिए सर बहुत कम इसमें बोलता है कि गंदा मकता है, इसीलिए इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं। खाना यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है, हम लोग का रसोई भी अच्छी है, बट कचरा की वजह से हम लोग नहीं खा पाते हैं अच्छे से। एमडीएम के जो भोजन बनता है सरकार को जो प्रोवाइड की जाती है, वो भी मेनू के अनुसार यहाँ खाना बना है और नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आप इधर चाहेंगे दिखाने के लिए कि ये जो आज खिचड़ी है, चोखा है बना हुआ है और बच्चे नन्हे मुन्ने जो हैं खाना खा रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी बैठो 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 बैठो, हम भी बैठ जाते हैं। यहाँ जो एक खाना बना है, खाना किस तरह का है? सर यहाँ पर खाना बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। यहाँ पर सर खाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर सर यहाँ पर बहुत सी कठिनाई होती है कि यहाँ पर सर भोर में हम सब आते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट चाहे कोई कचरा सरवर फेंक देते हैं और सर साहब से या फिर सर किवाड़ी दूर तार के नशा चाहे गंजा वो पीता है चाहे सर भोर में सर लैट्रिन वैट्रिन करके चला जाता है। इसे सर खाना नहीं खा पाते हैं। अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ गंदगी को देखकर हम लोग ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। स्कूल में खाना तो बनता है, रसोइया खाना बनाती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग खा नहीं पाते हैं ये गंदगी को देख करके। ये सामने गंदगी को देख करके खाना नहीं खा पाते हैं। कितना बार तो जो यहाँ की बेटियां हैं वो सही ढंग से खा भी नहीं पाती हैं। और आगे पूछेंगे, क्या क्या बताओगी? जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वहाँ पर से जो गंदगी फेंका है वहाँ पर से महक आ जाता है। हम लोग खाने के बाद महक आ जाता है वो हम लोग उल्टी करने लगते हैं। अच्छा, खाना किस तरह का बना हुआ है? अच्छा बना हुआ है खाना अच्छा है। यहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता है। क्यों नहीं खाना खा पाती हो? क्योंकि यहाँ पर बदबू के वजह से नहीं खा पाते हैं। गंदगी बदबू की वजह से? हाँ। क्या बेटा? जब हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ जैसे हम यहीं बैठे हैं ना तो वहाँ पे नजर जाता है, वहाँ से बदबू आता है तो हम लोग खा नहीं पाते। और कुछ लड़कियां तो उल्टी भी कर देती हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां उल्टी कर देती हैं। क्या सिस्टम है क्या? इधर भी बच्ची हैं, इधर भी दिखाएंगे। क्या बेटा, खाना जो सही ढंग से खाना खा पाती हो यहाँ? सर गंदगी के चलते इसीलिए नहीं खाना। कस कस के बोलो बेटा, कस कस के बोलो, मैं तुम लोग का आवाज हूँ। सर गंदगी के लिए इसलिए। बेटा कस के बोलो। गंदगी की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। क्या है बेटा? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं। किस वजह से खाना नहीं खाती हो? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं। बेटा खाना क्यों नहीं खाती हो? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खाते। बेटा खाना क्यों नहीं खाती हो? गंदगी फैलती है इसलिए, और गंदगी आती है। क्या बेटा, क्या बताओगी? गंदगी फैलती है इसीलिए नहीं खा पाते हम। कम बोलने का बीमारी है? नहीं सर। बोलो। या लज्जा है या शर्माहट है? नहीं सर, नहीं है। और अभी बच्ची यहाँ बैठी है, थाली नहीं मिला है, क्या बताओगी? गंदगी की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। सर हम लोग गंदगी की वजह से खाना नहीं खाते। क्या बेटा? यहाँ पर गंदगी रहता है, उधर से बदबू आता है, इसीलिए खाना नहीं हम लोग खा पाते हैं। अधिकतर लड़की यहाँ पर खाना भी नहीं खाती है। हाँ, क्या है बेटा, बोलो। सर यहाँ पर बहुत गंदगी, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। यहाँ पर बाउंड्री भी नहीं, हम लोग कह नहीं पाते। कोई आता है तो लैट्रिन कर टॉयलेट कर चल जाता है। हम लोग इसी तरह घर जाते हैं तो बीमारी हो जाते हैं। तो
गरीब का हम लोग बच्चे हैं सर, हम लोग कैसे दवा मम्मी पापा कराएंगे हम लोग के। अच्छा, आप गरीब के बेटी हो। हाँ, तो इसीलिए सर हम लोग नहीं मतलब आ पाते हैं कचरे की वजह से। बच्चा भी इसमें कम आता है, इसमें बहुत कचरा है इसीलिए नहीं आता है। दरअसल उधर से बकरी और कुछ भी आकर क्लास में जाकर टॉयलेट कर देती है, कुछ भी कर देती है, ना उसमें पंखा है, मच्छर आता है, उस सब से गंदगी होता है, बीमारी होती है। सर यहाँ पर कोई भी आता है कुछ कर कर चल जाता है, यहाँ पर गंजा बीड़ी दारू का सब फेंक कर चल जाता है, इसलिए सर बहुत कम इसमें बोलता है कि वो गंदा मकता है, इसीलिए इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं। खाना यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है, हम लोग का रसोई भी अच्छी है, बट इनका कचरा की वजह से हम लोग नहीं खा पाते हैं अच्छे से। किस वजह से खाना नहीं खाती हो? सर हम इसलिए नहीं खाती, कचरा का स्मेल आता है इसलिए सर। चाहे सर खाने में बहुत कठिनाई है तो कोई सर टॉयलेट करके, चाहे भेड़ बकरी आती है इसलिए सर यहाँ पर सर खाना बहुत अच्छा बनता है, सर लोग भी खाते हैं, सर पढ़ाई भी अच्छा होता है बहुत, लेकिन सर टॉयलेट चाहे कोई आदमी आता है कचरा फेंक के चला जाता है इसलिए सर। काफी विडम्बना है, यहाँ के बच्चे खाने से भी परहेज करते हैं, गंदगी की वजह से, कचरा की वजह से, और पूरी तरह से खाना खा नहीं पाते हैं। खाना तो बनता है लेकिन अधिकतर नन्हे मुन्ने बच्चे गंदगी और बदबू की वजह से खाना नहीं खाते हैं, कि कहीं ना कहीं भारी विडम्बना है। बेटा क्या बताओगी मैं कुछ नहीं गंदगी को लेकर के? साफ करवाइए, यहाँ की गंदगी हटवाइए, जेंट्स लोग यहाँ पर टॉयलेट करते हैं। यहाँ MDM के जो भोजन बनता है सरकार को जो प्रोवाइड की जाती है, वो भी मेनू के अनुसार यहाँ खाना बना है, और नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आप इधर चाहेंगे दिखाने के लिए कि ये जो आज खिचड़ी है, चोखा है बना हुआ है, और बच्चे नन्हे मुन्ने जो हैं खाना खा रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी बैठो 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 बैठो, हम भी बैठ जाते हैं। यहाँ जो ये खाना बना है, खाना किस तरह का है? सर यहाँ पर खाना बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। यहाँ पर सर खाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर सर यहाँ पर बहुत सी कठिनाई होती है कि यहाँ पर सर भोर में हम सब आते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट चाहे कोई कचरा सर फेंक देते हैं, और सर साहब से यहाँ पे सर किवाड़ी तूर तार के नशा चाहे गंजा वो पीता है, चाहे सर भोर में सर लैट्रिन वेट्रिन करके चला जाता है, इसे सर खाना नहीं खा पाते हैं। अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ गंदगी को देखकर हम लोग ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। स्कूल में खाना तो बनता है, रसोइया खाना बनाती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग खा नहीं पाते हैं ये गंदगी को देख करके। ये सामने गंदगी को देख करके खाना नहीं खा पाते हैं। कितना बार तो जो यहाँ की बेटियां हैं वो सही ढंग से खा भी नहीं पाती हैं। और आगे पूछेंगे, क्या बताओगी? जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वहाँ पर से जो गंदगी फेंका है वहाँ पर से महक आ जाता है, हम लोग खाने के बाद महक आ जाता है, वो हम लोग उल्टी करने लगते हैं। अच्छा, खाना किस तरह का बना हुआ है? अच्छा बना हुआ है, खाना अच्छा है। यहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता है। क्यों नहीं खाना खा पाती हो? क्योंकि यहाँ पर बदबू के वजह से नहीं खा पाते हैं, गंदगी बदबू की वजह से। हाँ। क्या बेटा? जब हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ जैसे हम यहीं बैठे हैं ना, तो वहाँ पे नजर जाता है या वहाँ से बदबू आता है तो हम लोग खा नहीं पाते, और कुछ लड़कियां तो उल्टी भी कर देती हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां उल्टी कर देती हैं। क्या सिस्टम है क्या? इधर भी बच्ची हैं, इधर भी दिखाएंगे। क्या बेटा, खाना जो सही ढंग से खाना खा पाती हो यहाँ? सर गंदगी के चलते इसीलिए नहीं खाना। कस कस के बोलो बेटा, कस कस के बोलो, मैं तुम लोग का आवाज हूँ। सर गंदगी के लिए इसलिए। बेटा कस के बोलो। गंदगी की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। क्या है बेटा? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खा पाते। किस वजह से खाना नहीं खाती हो? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं। बेटा खाना क्यों नहीं खाती हो? गंदगी की वजह से हम खाना नहीं खाते। बेटा खाना क्यों नहीं खाती हो? गंदगी फैलती है इसलिए, और गंदगी आती है। क्या बेटा, क्या बताओगी? गंदगी फैलती है इसीलिए नहीं खा पाते हम। कम बोलने का बीमारी है। नहीं सर। बोलो।
या लज्जा है या शर्माहट है? नहीं सर, नहीं है। और अभी बच्ची यहाँ बैठी है, थाली नहीं मिला है, क्या बताओगी? गंदगी की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। सर हम लोग गंदगी की वजह से खाना नहीं खाते। क्या बेटा? यहाँ पर गंदगी रहता है, उधर से बदबू आता है, इसीलिए खाना नहीं हम लोग खा पाते हैं। अधिकतर लड़की यहाँ पर खाना भी नहीं खाती है। यस। हाँ, क्या है बेटा, बोलो। सर यहाँ पर बहुत गंदगी, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। यहाँ पर बाउंड्री भी नहीं, हम लोग कह नहीं पाते। कोई आता है तो लैट्रिन कर टॉयलेट कर चल जाता है। हम लोग इसी तरह घर जाते हैं तो बीमारी हो जाते हैं। तो गरीब का हम लोग बच्चे हैं सर, हम लोग कैसे दवा मम्मी पापा कराएंगे हम लोग के? अच्छा, आप गरीब के बेटी हो? हाँ, इसीलिए सर हम लोग नहीं मतलब आ पाते हैं कचरे की वजह से। बच्चा भी इसमें कम आता है, इसमें बहुत कचरा है, इसीलिए नहीं आता है। सर उधर से बकरी और कुछ भी आकर क्लास में जाकर टॉयलेट कर देती है, कुछ भी कर देती है ना। उसमें पंखा है, मच्छर आता है, उस सब से गंदगी होता है, बीमारी होती है। सर यहाँ पर कोई भी आता है कुछ कर चल जाता है। यहाँ पर गंजा बीड़ी दारू का सब फेंक कर चल जाता है। इसलिए सर बहुत कम इसमें बोलता है कि गंदा मकता है, इसीलिए इसमें बहुत कम बच्चे आते हैं। खाना यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है, हम लोग का रसोई भी अच्छी है, बट कचरा की वजह से हम लोग नहीं खा पाते हैं अच्छे से। किस वजह से खाना नहीं खाती हो? सर हम इसलिए नहीं खाती, कचरा का स्मेल आता है, इसलिए सर। चाहे सर खाने में बहुत कठिनाई है तो कोई सर टॉयलेट करके, चाहे भेड़ बकरी आती है, इसलिए सर यहाँ पर सर खाना बहुत अच्छा बनता है। सर लोग खुद खाते हैं। सर पढ़ाई भी अच्छा होता है बहुत, लेकिन सर टॉयलेट चाहे कोई आदमी आता है कचरा फेंक के चला जाता है, इसलिए सर। काफी विडम्बना है, यहाँ के बच्चे खाना खाने से भी परहेज करते हैं, गंदगी की वजह से, कचरा की वजह से, और पूरी तरह से खाना खा नहीं पाते हैं। खाना तो बनता है, लेकिन अधिकतर नन्हे मुन्ने बच्चे गंदगी और बदबू की वजह से खाना नहीं खाते हैं। ये कहीं ना कहीं भारी विडम्बना है। बेटा क्या बताओगी मैं कुछ नहीं गंदगी को लेकर के? साफ कराइए, यहाँ की गंदगी हटवाइए। जेंट्स लोग यहाँ पर टॉयलेट करते हैं। अभी हम रोहतास जिले के मलियाबाग में उपस्थित हैं, जहां पर ये जो स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है? सेमरी मध्य विद्यालय के नाम से यहाँ स्कूल है। स्कूल का आज हम दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सरकार राग अलाप रही है कि स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत का निर्माण करें। जगह जगह ओडीएफ करा रही है, शौचालय बना रही है, और यहाँ इस विद्यालय में गंदगी का अंबार है। यहाँ के बच्चे आने में कतराते हैं। क्यों? कि आते हैं शिक्षा के लिए और बहुत बड़ी बीमारी लेके चले जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पर गंदगी है। ये भी बताते चलें कि यह मलियाबाग कभी गोलियों की तताहट से गूंजती थी। इसका पहचान होता था कि हमेशा गोली यहाँ चलती थी। लेकिन आज वही मलियाबाग है जिसका घना आबादी है। जगह जगह चौक चौराहा पर दुकान मेला लगा हुआ है। एक घना आबादी हो गया है और मलियाबाग आज रोहतास का एक स्वर्ग बन गया है। लेकिन उसी स्वर्ग में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी का अंबार है। आप इधर करेंगे कैमरा, आप इधर देख रहे होंगे कि पूरा ये गंदगी है, पूरा गंदगी है। यहाँ भेड़ बकरी चर रही हैं। आप इधर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये पूरा बैतरनी बना हुआ है, जल है, पूरा ये जलमय हो गया है और यहाँ आने जाने के भी रास्ता नहीं है, आने जाने के भी रास्ता नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये बकरी चर रही हैं। पूरा यानी ये जो कचरा है कहीं ना कहीं वो बीमारी का जड़ है। यानी ये बताएं कि एक ये जो कचरा है 100 बीमारियों की जननी है। तरह तरह की यहाँ पर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे हैं वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ खाना खाते हैं और यहाँ की जो महक जाती है वो वोमिटिंग भी कर देते हैं। यानी पढ़ाई तो यहाँ है
शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। जो सम्मानित शिक्षक हैं वो आ रहे हैं, प्रतिदिन समय से पढ़ा भी रहे हैं, खाना भी एमडीएम बन रहा है, बच्चे भी संतुष्ट हैं यहाँ से। लेकिन शिकायत एक ही है, बरसों से एक लंबा शिकायत है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है, यानी गंदगी के सायों में हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जहाँ किसी को ध्यान नहीं आ रहा है। हाल ही के दिनों में यहाँ पर डीएम साहब आए थे, धर्मेंद्र कुमार, लेकिन मैं धर्मेंद्र कुमार डीएम से भी कहना चाहूंगा कि डीएम साहब, क्या आपकी निगाहों में ये तस्वीर नहीं गई है? क्या आपके दिलो दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ की स्कूल की व्यवस्था क्या है? आप बच्चों को काकाहारा पढ़ा रहे हैं, तो कभी इस विद्यालय में तो कदम रखते, देखते कि यहाँ की नजारा क्या है? क्या यही स्वच्छ वातावरण है? क्या सरकार की यही ओडीएफ है? क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? तो कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक दोषी नहीं है, ग्रामीण दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता हूँ कि शिक्षा की चलाई जा रही है तो स्वच्छ वातावरण में चलाई जाए, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उपलब्ध करें, स्वास्थ्य को भी ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार है। और हम बताते चलें कि वही मलिया बाग है जो कभी यहाँ माली परिवार रहते थे, और वही माली परिवार के वंशज एक यहाँ हैं, जदयू के कदावर नेता भी हैं और एक अच्छी इनकी पहचान है, लोकप्रिय भी हैं। ये वही वंशज हैं जिनके नाम पर मलिया बाग का नामकरण हुआ था, और वो मलिया बाग इन्हीं के परिवार से शुरू हुआ जो आज इतना विशाल रूप लिया है। आप सर बताएंगे अपने बारे में, आप बताएंगे पहले। सबसे पहले आपका धन्यवाद, और सारे दर्शक और सभी सरकारी मुलाजिम को भी मेरा नमस्कार। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हर घर के बच्चा इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। यहाँ रोग का अंबार है, आप भी नहीं गुजर सकते हैं, जब तक से नाक नहीं मूंदिएगा इस विद्यालय कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं, यहाँ के शिक्षक भी अच्छे हैं, और यहाँ गंदगी की वजह से हर घर के बच्चा माने आने से डरता है कि यहाँ जाएंगे तो रोग होगा। अब वास्तविक चीज़ है कि रोग बढ़ने वाला है। यहाँ गर्मी के दिन में इसी विद्यालय कैंपस में लैट्रिन किया जाता है, और सारे दुकानदार बाजार वाले आकर के इसी में पेशाब करते हैं। सर ये भी मामला संज्ञान में आई है कि शाम ढलते ही यह विद्यालय नशेड़ियों का आधा बन जाता है, कोई रहता नहीं है, बाउंड्री नहीं है, और जो भी असमाई तत्व है यहाँ पर आकर के चिलम का लुप्त उठाते हैं, पता ना और क्या क्या करते हैं। दारू शराब भी पीते हैं, गंजा भी पीते हैं, मतलब जितना नशा होता है सारे लोग आकर करते हैं, क्योंकि ना यहाँ बाउंड्री है और नहीं विद्यालय का कोई व्यवस्था बढ़िया हुआ। तो भाई इसमें टीचर का तो कमी है नहीं। जी जी जी, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है सोनू बालाजी, मलिया बाग माली परिवार से। ऐसे हमारी मैडम इस विद्यालय की सचिव भी हैं, तो वो आज नहीं आ पाई हैं। तो ऐसे सर इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, और मलिया बाग एक अलग पहचान है, तो हमें हमारे ही परिवार से है। जी जी, माली परिवार से, मगर इस विद्यालय पे सबको ध्यान होना चाहिए। जी जी, तो आप सुन रहे थे मलिया बाग के जो धरोहर हैं, जिनके पूर्वजों के द्वारा मलिया बाग का निर्माण कराया गया था, नामकरण हुआ था, वो बता रहे हैं कि यह विद्यालय जुआरियों का अड्डा बन गया है। शाम ढलते ही यहाँ पर जुआ ताश खेलना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के तस्वीरें बता रही हैं। तो यह शिक्षा व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि पहले तो डबल इंजन की सरकार थी। चलिए, डबल इंजन की सरकार के साथ एक नया इंजन जुड़ गया है, लालटेन। रोशनी भी आ गई है लालटेन की वजह से। तो रोशनी आ गई है क्या चीज देखने के लिए? शायद तेजस्वी साहब उप मुख्यमंत्री हैं, कि भी आपका निगाह, आपकी रोशनी इस पर भी पड़नी चाहिए। ऐसे विद्यालय पर जहां पर बच्चे एक तरफ पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बकरी की चरवाई हो रही है। पानी आप इधर दिखाएंगे, ये पानी का दृश्य है, ये आप देख रहे हैं। पूरा जो दृश्य है ये पानी है, जलमय है। डेंगू मच्छर को छोड़ दिया जाए, डेंगू मच्छर छोटा एक बहाना है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी का सौगात यहाँ से मिल रही है बच्चों लोग को। यह है पानी का नजारा। इसके बगल में कोई घर भी है।
बगल में आप 2 डेग बगल में दिखेंगे रसोई घर है जहां एमडीएम खाना बनता है, और वो भी गंदगी के सामने। क्या उम्मीद किया जाए कि जहां पर रसोई घर है वहां इतना बड़ा गंदगी का अंबार हो, वहां के जो एमडीएम खाना है वो कितना सुरक्षित होगा, यह अंदाज करने का चीज है। आगे भी हम बात करते हैं यहाँ के जो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और यहाँ के गंदगी को लेकर के बच्चे क्या कह रहे हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ के बच्चे हैं। बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? हम 7 क्लास में पढ़ते हैं। 7 में हो। सर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? सर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, परेशानी किस चीज का है? परेशानी इस गंदगी का है। गंदगी, इसके बारे में क्या है? गंदगी क्या, कितना दिन से गंदगी है? गंदगी बहुत लंबे समय से है सर, और हम इसके बारे में सरकार से कह रहे हैं कि इसको ठीक कराए और बाउंड्री लगा दे। अभी तो डीएम साहब आए थे यहाँ, मलियाबाग में आए थे, सिमरी में आए थे, परसिया में गए थे, इसी रास्ते से होकर गए थे। या सर गए थे, परंतु उनके नजर में लगता है ये नहीं गया है, तभी वो ऐसे कर रहे हैं सर। यानी डीएम साहब के आगे पीछे चलने वाले अच्छे मार्ग से ले गए थे, जो रास्ता सही हो, जहां गंदगी से भेंट नहीं हो, वो शायद इस रास्ते से घुमा देते, तो डीएम साहब ये देखकर आश्चर्य करते कि शायद यही है बिहार, यही है स्वच्छ वातावरण, यही है साफ सुथरा वातावरण में शिक्षा व्यवस्था। तो शायद हम बता रहे हैं कि लज्जा भी यहाँ आकर के शर्मा जाएगी, ये जान करके कि शायद इसे से शर्मनाक विद्यालय नहीं हो सकता है। यहाँ के सिस्टम पर कहीं हम प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे, यह सिर्फ व्यवस्था है। यहाँ का जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ नल क्या है, ये खैर ये तो एक इंटरनली मामला है, पुराना है, लेकिन आप इधर देखेंगे, ये चाहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए, ये गंदगी है, पूरी तरह से गंदगी है, बल्कि आप आएंगे इधर भी थोड़ा सा है कंजेस्टेड, हम दिखाना चाहेंगे उस गंदगी तस्वीर को, जहां इस साल विद्यालय का पोल खोलता हुआ ये गंदगी है। यहाँ अब देखेंगे, जाने लायक तो नहीं है, लेकिन इधर से हम मूव करते हैं वो गंदगी दिखाने के लिए कि किस तरह से नरकीय स्थिति में यहाँ के बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं इतनी गंदगी में। क्या आज की परिवेश में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी सरकार, क्या उनके संज्ञान में ये नहीं है? और नहीं है तो फिर मैं एक खबर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, कितना गंदगी है, कैसे यहाँ के हालातें जो चल रही है, आप ये दिखाएंगे। खुला बाउंड्री नहीं होने की वजह से स्कूल का ये हाल है। ये खुला आप देख सकते हैं स्कूल की जो ये नज़ारा है, और आगे भी हम दिखाते हैं। ये गंदगी है, ये स्कूल दिखाएंगे, ये बगल में स्कूल है और यहाँ ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो पढ़ने का जगह है, जो शिक्षा की मंदिर है, उसके बगल में कचरा का अंबार है। ये कचरा का अंबार आप देख रहे हैं यहाँ। क्या शायद बिहार का यही स्कूल है? क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? आप इधर देखेंगे, इधर दिखाएंगे आप कि ये है। सर थोड़ा सा आप नजदीक आएंगे। आप सर इसी रास्ता से गुजर रहे हैं, ये बगल में स्कूल है और इतना बड़ा गंदगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये स्कूल बहुत गंदी है, लड़के सब पढ़ने में भी नहीं आता है, खाना भी खाता है तो चला जाता है यहाँ लोग। क्या होना चाहिए? कि साफ सफाई होना चाहिए, बाउंड्री भी होना चाहिए, फील्ड भी होना चाहिए इसमें। आपका नाम क्या है? छविनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरी क्या जी। तो ये छविनाथ जी बता रहे हैं कि ये गंदगी का अंबार है, और यहाँ आप भी दिखाएंगे। कैमरा क्लोज करेंगे, ये गंदगी है। सब व्यक्ति इस रास्ता से नहीं गुजर सकता है।
जो लोग भी जाते हैं नाक पर रुमाल लेकर जाते हैं, और इस बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे जाएंगे। मैं एक बार, चलिए भलाई हो जो भी हो, आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल गंदगी में खड़ा हूं, और यहाँ की तस्वीरें बहुत काफी बदबू दे रहा है। आप देख रहे होंगे, अंदाज करेंगे कि ये स्कूल का है नजारा, जिसके बगल में इतना सम्मानित विद्यालय चल रही है। इसमें जो फेंका हुआ है वो कद्दू है, क्या क्या है, छिलका है, यानी बाजार के कचरा का ये ढेर बन गया है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जो यहाँ के लोकेलिटी वाले हैं वो दोषी हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ डंपिंग का व्यवस्था की न। आपसे इसी रास्ता से गुजर रहे हैं, यहाँ स्कूल है, नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं और गंदगी का अंबार, इसके बारे में क्या कहेंगे? गंदा ही है, तो सफाई कराइए, मत मिलवाइए। तो इसमें दोषी कौन है? किनको बोले? आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप हैं तो दोषी हम हैं। हाँ, गंदा कौन बोला? क्या इसमें सरकार दोषी नहीं है? सरकार दोषी नहीं है, सरकार देखी तब न कुछ कही। नहीं, सरकार तो देख रही है ना, वहाँ के बीओ आते होंगे, जिलाधिकारी आते होंगे, जिन पर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वो आते होंगे, तो क्या इसी स्कूल का निरीक्षण करके जाते हैं? सारे लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं, ये भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी इसी स्कूल में तो पढ़े हैं। क्या इसी विद्यालय को निरीक्षण करते हैं? क्या उनको ये नहीं लगता है कि इतना गंदगी में कैसे बच्चे शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करते होंगे? यहाँ के जो सम्मानित शिक्षक हैं वो कैसे यहाँ बच्चों को पढ़ाते होंगे? ये नहीं लग रहा है सर। आप देख रहे हैं इधर, अच्छा ये भी बात है। अच्छा, वहाँ जो वाहन आप देख रहे हैं, वो यहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि वो थाना कोई गाड़ी सीज करता है या लाता है तो भी कबाड़ा ग्रुप में यही ठहराव करता है। जबकि कहीं ना कहीं ये भी दोषी है कि स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखा जाए, स्वच्छ वातावरण में विद्या के जो मंदिर है इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था तो सही है, लेकिन गंदगी का अंबार कुछ इस तरह का है। आगे भी हम देखेंगे, जो बात करेंगे यहाँ के जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कुछ क्या कर रहे हैं, उससे भी हम बात करते हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है उनसे भी हम बात करते हैं। वहाँ से हम बात करते हैं जो व्यवस्था है वो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप आएंगे, कैमरामैन से चाहेंगे हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए। ये यहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी चला रही है, लेकिन जो बेटी यहाँ पढ़ रही हैं उनका किस तरह से शिक्षा चल रही है उनसे हम बात करेंगे। बेटा, यहाँ किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हो। यस। क्या यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हो? नहीं क्या परेशानी है? किया कि कचरा है ना जो महकता है। कचरा महकता है? यस। बेटा क्या बताओगी? क्योंकि सर यहाँ पर हम लोग का पढ़ना कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का गंदगी सारा हम लोग का क्लास में जाता है और महकता है, हम लोग को उल्टी होने लगता है। क्या बेटा क्या कहोगी? यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, हम लोग मतलब कचरे के चलते खाना नहीं खा पाते हैं। मतलब जितना भी आदमी आता है सब कचरा वहाँ पे फेंक कर, बाजार का सब्जी साग जितना रहता है सड़ा गला वहाँ पे फेंक कर चला जाता है। हम लोग आते हैं तो हम लोग उधर से आने से इतना कठिनाई होती है तो हम लोग अपना मतलब मास्क लगा के आते हैं ताकि हम लोग को उतना महके ना। वाह। बेटा नाम क्या है? सनी कुमारी। अच्छा बेटा, किचन जो है जहाँ खाना बनता है MDM का, वो भी गंदगी के बगल में ही है? हाँ है,
बहुत सारा उधर मतलब जितने भी उधर घर है ना, सारा उसमें का कचरा लेकर वहाँ पर फेंक देती है। मतलब जो जैसे बाउंड्री लेकर थोड़ा सा है उसमें फेंक देती है। और हम लोग क्लास उधर है तो बहुत सारा महकता है, तो हम लोग डेली कहते हैं टीचर से, तो टीचर कहते हैं रुको, बोल रहे थे जितना भी टीचर मेरे गुरुदेव मतलब क्या कर वो भी मतलब करते ही हैं अपने जितना उन लोग को सब पढ़ता है। बेटा नाम क्या है? सनी कुमार किस क्लास में हो? 8 में। देखिए, हमारी बिहार की बेटी है, अपने सम्मानित शिक्षक को गुरुदेव कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है कि कितना गुरु जी संस्कार दिए हैं, अच्छा पढ़ाई दिए हैं। अब कहना नहीं है, काबिले तारीफ है इस बेटी के लिए कि कितना आदर से संस्कारिक बात कर रही है, अपने सम्मानित शिक्षक को गुरुदेव से नवाज रही है। ये बिहार का है, लेकिन ये बिहार की शिक्षा में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। यह कचरा को लेकर के, कचरा के साए में पढ़ाई हो रही है। मैं नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कभी विद्यालय का घेराबंदी कराया जाए, खुले में जो लोग शौच कर देते हैं उसे बंद कराया जाए, और कचरा से मुक्ति दिला करके एक स्वच्छ वातावरण में बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे कर रहे हैं। और भी हम बात करते हैं, यहाँ के कुछ अभिभावक हैं साथ में हैं। आप सर यहाँ कुछ बताएंगे? अब इधर आ जाएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारी सर आप लोग के कंधे पर है, और यहाँ जो अभी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो कचरा के ढेर पर चल रही है, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? नमस्कार, मैं सुनील कुमार सुमन यहाँ का शिक्षक बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली में हम लोग 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे विद्यालय का भूमि है थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, विवादित है। इसका रजिस्ट्री 1950 में हुआ था, उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन हमारे पास विद्यालय में सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके डीड हैं, उसका बना हुआ खतियान है, करंट रसीद भी है, आज तक हम लोग अपडेट रखे हुए हैं। लेकिन जब जब हम लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ अजीब सा टाइप अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग पर बाहर से कुछ लोग के दबाव आते हैं। बताया जाता है कि विद्यालय मेरा है, विवादित जमीन है, इस पर कोई पौधा न लग पाएगा, कोई इस तरह का ऐसा चीज न हो पाएगा, नया कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाएगा, चार दीवारी नहीं होगी, तरह तरह की हम लोग को यहाँ पर दबाया जाता है। सर हम लोग भी एक शिक्षक है ना, हम लोग सर एक चीज जानना चाहेंगे, हाल ही के दिनों में यहाँ डीएम साहब आए थे, जहाँ पर आपके द्वारा सेवा विस्तार और विद्यालय के घेराबंदी को लेकर के कुछ वहाँ मांगे रखी गई थी, उस पर किस तरह पहल की गई? हाँ सर, हमने माननीय हमारे धर्मेंद्र कुमार कलेक्टर साहब हमारे यहाँ आए थे, और हमारे पंचायत में सेमरी पंचायत सरकार भवन में उनका चौपाल था। शाम में मुलाकात हुआ था हम लोग को परसिया गांव में, वहाँ पर शाम में चौपाल लगा था। उस चौपाल में हम साहब को अपना अर्जी डाले, साहब हमको आश्वासन दिए कि ठीक है मार साहब, आपके हम कहने से संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं, आप आइए सुबह हमसे चौपाल तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, और नन्हे मुन्ने जो स्कूली बच्चे हैं वो गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं? क्या ऐसा लगता है कि आश्वासन कब तक चलेगी? सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी का कहना है अधिकारी करना है। सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, इसके पैसे से ही हम लोग अपने बच्चा का भरण पोषण करते हैं, इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि जब तक रहेंगे तब तक हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार से शुक्रगुजार करेंगे कि मेरा विद्यालय अच्छा हो। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय को स्वर्ग बनाए, लेकिन हम लोग सर मजबूरन हम लोग नहीं कर पा सकते हैं। अपना परिचय बताएंगे? सर मेरा नाम सुनील कुमार सुमन हुआ, मेरा घर बगल में है मलियाबाग कोई में मैं निवास करता हूँ, मैं यहाँ का शिक्षक हूँ। सर जी अभी देखिए सर, हवा का रुख हम ही लोग का तरफ है। हाँ सर, यहाँ तो हम लोग सर रोज झेल रहे हैं, लेकिन हम लोग नौकरी करना है ना, सरकार हम लोग को पैसा दे रही है, हम लोग करना है। हम लोग सारे दिन यहाँ के महिला और दुर्गंध में हम लोग पले हुए हैं, हम लोग रह गए हैं, हम लोग वातावरण अनुकूलित हो गए हैं सर, लेकिन हम लोग क्या करें अब, हम लोग बस। मैं शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि जो सम्मानित शिक्षक स्कूल में दिए हैं उन्हें अधिकार भी दिया जाए। क्या सम्मानित शिक्षक गंदगी के माहौल में पाएंगे बच्चों को? क्या सम्मानित शिक्षक इस जो गंदगी यहाँ है इसका वो पालेंगे रोग गंदगी से?
क्या ये सम्मानित शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को निर्माण करते हैं? वो शिक्षा के साथ साथ बच्चे नन्हे मुन्ने आप देख रहे हैं, बच्चे पर भी ग्रहण है। सबसे छोटा बच्चा, तुम बेटे आओ यहाँ, किस क्लास में हो? 6 में पढ़ते हो ना? यस सर। ये गंदगी है, क्या लगता है कि गंदगी से क्या क्या होगी? सर खाना नहीं खा पाते हैं सर, पढ़ नहीं पाते हैं सर, खाना नहीं खा पाते हैं सर, गंदगी बदबू देती है। देखिए बच्चे हैं, देहाती हैं, और ये करेंगे हम लोग, खाना तो बनता है लेकिन खा नहीं पाते हैं गंदगी की वजह से। और यहाँ के एक प्रधानाध्यापक हैं जिन पर सारे कंधों पर जिम्मेदारी है। आप सर क्या बताएंगे? मेरा नाम मनोज सिंह, यहाँ के दैनिक प्रभारी हम हैं। मैं इस विद्यालय में 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं भी इसी विद्यालय का स्टूडेंट कभी था। सौभाग्य से मैं यहाँ का शिक्षक बना, फिर यहाँ दैनिक प्रभार हमको मिला। 16 वर्षों में मैंने बहुत संघर्ष किया इस विद्यालय को। ये कचरा को लेकर क्या कहेंगे सर? स्कूल की घेराबंदी को लेकर क्या कहेंगे? मैं घेराबंदी को लेकर के बार बार सरकार से, सीओ साहब से, डीएम साहब से मांग किया, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं कई बार सारे कागजात का फोटोकॉपी करा करके जनता दरबार हो या उनका कार्यालय हो, इस तरह का मैंने प्रयास किया, लेकिन बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। एक बार सांसद महोदय के द्वारा फंड भी आया, जिसको कुछ लोगों ने बनने नहीं दिया, बोला कि मेरा जमीन है, ये नहीं बनेगा, नहीं बना। फिलहाल मैं वर्तमान डीएम साहब के साथ कार्यालय गया था, वे हमको आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपका कुछ न कुछ होगा। इसको भी 1 सप्ताह देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में निवेदन करूंगा। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज सिंह। देखिए हमारे यहाँ कुछ अभी सम्मानित शिक्षिका भी हैं, वो कुछ क्या बता रही हैं यहाँ के गंदगी को लेकर के, घेराबंदी को लेकर के। शाम ढलते ही यह विद्यालय नशेड़ियों का आड़ा बन जाता है। लोग आकर के यहाँ पर शाम को जो भी गांजा चिलम है चाहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ड्यू टू यहाँ बाउंड्री नहीं है। मैडम, आपके गांव का ही स्कूल है और यहाँ बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं आप ही के गांव घर के बच्चे हैं और इतना गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कुछ बताएंगे? नमस्कार, मैं शशि प्रभा, यहाँ की शिक्षिका। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे तो हमारे ही गांव के आसपास के हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए तो बाध्य है, वो है ही, उनके साथ साथ हम लोग भी बाध्य हैं। इस गंदगी की वजह से इतना वो कठिनाइयाँ सहते हैं कि अब मजबूरी है उनका यहाँ रहना और पढ़ना। अब है यहाँ बच्चे तो जाए कहाँ? जी मैडम, यहाँ पर किस गुनाह की सजा आप लोग भोग रहे हैं? यहाँ पर बहुत गंदगी है सर। बच्चे यहाँ पठन पाठन में, पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है, क्लास तक बदबू आता है। और लड़कियां हैं आती जाती हैं रास्ता में, जेंट्स लोग आके टॉयलेट गंदगी मचाते हैं। घेराबंदी ना होने के कारण बच्चों को खेलने का भी जगह नहीं मिल पाता है। और क्या होना चाहिए? यहाँ पे घेराबंदी होना चाहिए स्कूल में। मैडम, आपका स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, क्या कुछ बताएंगे? जहाँ शिक्षा के मंदिर है, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, उनके भविष्य को शिक्षक संवारते हैं, बेहतर गुण सिखाते हैं कि स्वच्छ वातावरण में रहना है। स्वच्छता का प्रतीक हमारा ये भारत है, बिहार है, और देख रहे हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है स्कूल में, क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे सर कि हम लोग यहाँ साफ सफाई हो जाए। हमारी बच्चियों को बहुत दुख होता है, खाना खाती हैं तो हम लोग आग्रह करते हैं तो खाना तो नहीं खाती है, कहते कि महक रहा है। कुछ असमयी तत्व यहाँ किला गा दिए हैं कि जमीन मेरा है या फिर इसको नहीं होने देंगे, तो क्या इसका निवारण होना चाहिए सामाजिक स्तर पर? हाँ सर, निवारण होना चाहिए सामाजिक स्तर पर, सब निवारण होना चाहिए। यहाँ हम लोग आते हैं तो एकदम मल मूत्र। अच्छा मैडम, आप तो एक शिक्षक बन गई हैं, मान सम्मान शोहरत है कि मैं सम्मानित शिक्षक हूँ, तो ये किस गुनाह की सजाई भोग रही है इस गंदगी में पढ़ा करके? हम लोग को लाचारी है सर, यहाँ पढ़ाना है, हम लोग को यही रोजी रोटी है। हम यहाँ अपना नौकरी करने के लिए आए हैं तो अपना करबे न करेंगे, बच्चों को शिक्षा देबे न करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं माथे पर ये चिंता भी सवार है कि हम मुंह खोलते हैं तो शिक्षा विभाग शायद गाज न गिरा दे, या फिर ये बस की बात नहीं है, कुछ असमयी तत्व भी इसमें अड़ंगा लगा देते हैं, जिसकी वजह से बन नहीं पाता है, व्यवस्था नहीं सुधर पाती है। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी मौजूद है हमारे पास। आप सर क्या बताएंगे?
मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। मैं कोई ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं इस विद्यालय के कचरा के बारे में यह कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ सरकार जो है कोरोना को भगाने में लगी हुई है कि हम कोरोना को यहाँ से खत्म करें। हम समझ रहे हैं कि कोरोना का यहीं से अब पुनर्जो है निर्माण होगा जो देश को तबाही कर देगा। जी, आप सुन रहे थे कि एक तरफ कोरोना भगाने की बात सरकार कहती है, यहाँ 10 ट्रक कोरोना लेकर गिरा दिया गया है। 10 ट्रक कोरोना को गिरा दिया गया है। शायद इसी गंदगी से तरह तरह की बीमारी पैदा होती है। यानी कूड़ा कचरा 100 बीमारी की माँ होती है, यहीं से पैदा होती है जहां नन्हे मुन्ने स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। आप सर क्या बताएंगे? मैं पहले आपका धन्यवाद करूंगा जो आपसे मेरी पंचायत में आने का कष्ट किए हैं, और मैं इसी के बारे में बोलना कस कर बोला जाए सर, मैं करोड़ों लोग देख रहे हैं। जो मैं इसी के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं तो इस स्कूल में, अभी मेरी उम्र 37 साल हो रही है। लमसम मैं 16-17 साल का था तो मैं यहाँ क्रिकेट खेला हूँ इस ग्राउंड पर। मैं इस ग्राउंड पर टूर्नामेंट भी खेला हूँ, और आज देखिए इसी ग्राउंड का क्या हाल हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें पढ़े हुए भी हैं, और ये जितने भी यहाँ कचरे होते हैं बाजार के, सब इसी में फेंका जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं लोग पढ़ने, इसमें ये लोग के सब झेलना पड़ता है, ये सब गंदगी झेलना पड़ता है। और नहीं तो यहाँ तो पहला नंबर की यहाँ पर शौचालय नहीं है इस बाजार में कि कोई कहीं। सरकार तो कह रही है कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, राग आलाप रही है सरकार कि बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने देश के भविष्य हैं, आगे बढ़ेंगे, बिहार का नाम रोशन होगा। तो क्या यही है स्लोगन? क्या यही है बिहार का सौंदर्यीकरण? क्या है यही है बिहार सरकार का स्वच्छ वातावरण? क्या यही है ODF? कि मैं नहीं कहता हूं, यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं। तो ये तो सरकार कह रही है कि हम बिल्कुल स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, माहौल में शिक्षा व्यवस्था लोग हासिल करते हैं। शिक्षा तो सही है, शिक्षा तो मिल ही रहा है, पर लेकिन ODF जो कर रही है तो देख लें पहले सरकार यही ग्राउंड। अच्छा सर, ODF के लिए सरकार इन्हीं शिक्षकों को लगाई थी कि गांव में जाकर देखो कि कहाँ कौन घर में नोडल केंद्र यहीं पर है, सारा चीज। अच्छा, नोडल यहीं पर हुआ था। वाह, ये हैरान करने वाली बात है कि ODF का नोडल पदाधिकारी यहीं आए थे और यहीं से शुरुआत हुआ था शौचालय निर्माण का, कि शौचालय का उपयोग कीजिए, स्वच्छ वातावरण में रहिए। और यही देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गंदगी का अंबार, गंदगी का ढेर, गंदगी का पहाड़ यहीं लगा हुआ है। कैसी विडम्बना है। अच्छा, आए थे जी। जब यहाँ ODF घोषित हुआ था तो DM साहब का रात्रि विश्राम इसी विद्यालय। अच्छा, 1 मिनट, ये बच्चे बेटा इधर आओ थोड़ा सा। नहीं, ये बाहर के बेटे 1 मिनट आओ। देखिए कैमरा उधर दिखाएंगे, ये बाहर के बच्चे जा रहे हैं। बेटा इधर आओ। ये बाहर के बच्चे हैं, कहीं दूसरे से पढ़ के आ रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ। साइकिल से आ रहे हो बेटा? बेटा कहाँ से आ रहे हो? धरमकंधा से आ रहे हो, और इसी रास्ते से आ रहे हो जहाँ गंदगी है। गंदगी यहाँ देख रहे हो ना, क्या है इसके बारे में? सर गंदगी है, सब बाजार की गंदगी है इसमें। अच्छा, क्या होना चाहिए? सफाई होना चाहिए। अच्छा, आप किस स्कूल से हैं? राम प्यार सिंह। मैंने इस स्कूल के बाहर से स्कूल से? यस। यानी बाहर के बच्चे भी कभी इस रास्ते से आना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ गंदगी है। लेकिन मजबूरी भी है कि जाए तो कहाँ जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। तो ये है यहाँ की नज़ारा, और आप देख रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे। अच्छा हाँ, आप थोड़ा सा कैमरा लाएंगे मेरे साथ। देखिए अभी आप कैमरा में देख रहे होंगे, बाहर के बच्चे भी इस रास्ते से गुजरते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ को गंदगी को लेकर के। बेटा 2 मिनट ठहरो। जिस रास्ते से आप लोग जा रहे हैं उस रास्ते में पूरा गंदगी से भरा हुआ है, यहाँ से लेकर गेट तक
गंदगी का नजारा है, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या कहेंगे, यहाँ पे इतना गंदगी है, यहाँ पे कोई सारे सब्जी लोग यहीं पे फेंकते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ से बच्चे जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे इतनी गंदगी है, इतना स्मेल आता है गंदा, तो जब बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश होती है तो बहुत ज्यादा ही होता है। क्या बेटा क्या कहोगे गंदगी को लेकर के? हम लोग आप लोग देखिए, सब लोग मतलब व्यवस्था कीजिए। क्या इतना गंदगी में पढ़ाई होना चाहिए? नहीं सर, नहीं ना। नहीं। बच्चा लोग को कहाँ से आ रही हो पढ़कर? सर विष्णु कोचिंग सेंटर। कहाँ से? बाहर से। देखिए यहाँ भी 2-4 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बेटा यहाँ गंदगी का अंबार है, क्या कुछ बताओगे इसके बारे में? बोला जा हमारा बोले जा बोला। कहाँ पढ़ते हो बेटा? हाई स्कूल में। क्या नाम है हेडमास्टर का? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह। अभी मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए ये गंदगी का अंबार है, इसके बारे में क्या बताएंगे? आगे जाने में दिक्कत होता है। और स्कूल के आसपास है कुछ आने जाने में दिक्कत। क्या बताओगे बेटा? आने जाने में दिक्कत हो रहा है। गंदगी को लेकर हो रहा है दिक्कत ना? यस। क्या बेटा क्या बताओगे? क्या बताओगे इसके बारे में? बहुत दिक्कत है, बिहार एकदम शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है सर, इसे आगे बढ़ाना होगा। थैंक यू। बेटा इधर बेटा इधर आओ, इधर। यहाँ पर गड़बड़ी शिक्षा में है, बहुत अत्याचार हो रहा है हम बालकों पर। आप बहुत बालक अत्याचार। किस स्कूल में है आप? RPS हाई स्कूल में। ये कौन सा स्कूल है? ये पता नहीं सर, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप दूसरे विद्यालय की बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ के गंदगी के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की गंदगी बहुत कीचड़ है सर। वो आलू गोदाम है ना, वो उधर दिखाइए सर, उधर कैमरा दिखाइए। वो कैमरा वो बहुत बर्बाद किया सर हम लोग को। वही उसी पे 2 शब्द कुछ। देखिए हमारे पीछे एक और गार्जियन आ गए हैं। आप सर क्या बताएंगे यहाँ के गंदगी को लेकर के? देखते हैं सर, सब गंदा है। देख लीजिए पेशाब पानी का हाल है, आदमी आने जाने का, गंदगी का कितना व्यवस्था खराब है। इस गंदगी में सर यहाँ के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे? जी सर, अब देख लीजिए, आप ही को देखना है, हम लोग क्या कहेंगे? मास्टर साहब हैं। जी। तो ये है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के गंदगी का स्कूल, जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ शिक्षक भी हैं मजबूर पढ़ाने के लिए। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ड्यूटी है, पढ़ाना है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रही है, काफी विडम्बना है कि बच्चे नन्हे मुन्ने जो हैं और सम्मानित शिक्षक हैं किस गुनाह के सजाए भोग रहे हैं। ये गंदगी में पढ़ा करके, गंदगी में कदम रख करके यह समझने और जाने की चीज है। तो मैं चाहूंगा नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री से कि कम से कम इसका घेराबंदी हो और स्वच्छ वातावरण में नन्हे मुन्ने बच्चों का पढ़ाई हो। इसके साथ, इस विनती के साथ बने रहे। मैं हूं रामराज सिंह, 24 भारत पब्लिक न्यूज।